सो ये जो सन फेसिंग है, ये अर्थ का जो भी पार्ट है वो किसके सामने है? सन के सामने है। तो यहाँ पर क्या होगा? डे। पर जैसे ही जो है वो वाला पार्ट वापस चला जाएगा, ठीक है। नाउ अब ऑपोजिट पार्ट जो है अर्थ का सन के सामने, अब यहाँ पर डे और दूसरी साइड पर नाइट है। सो फॉर एग्जाम्पल ये सन है, तो जो एरिया जो है सन के सामने फ्रंट पर आता जाएगा वो क्या होता जाएगा? उधर डे होता जाएगा और बाकी सारी जगह नाइट, ठीक है। सो हाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स, इसीलिए हमारे डे एंड नाइट होते हैं। द पार्ट दैट फेसेस सन रिसीव सनलाइट, जो भी अर्थ का पार्ट है उस पर क्या आती है? सनलाइट रिसीव होती है, जिसकी वजह से ऑन द अर्थ वी हैव डे, ठीक है। अर्थ पर जो भी पार्ट जो है अर्थ का फेस करता है सन को, वो डे होता है। एंड द अदर पार्ट इज इन डार्कनेस, क्योंकि उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही, सो दैट्स वाई नाइट होती है वहाँ पर। सो यू नो दैट अगर यहाँ पर इंडिया में लेट्स सपोज डे है, ठीक है, तो दूसरी कंट्री अमेरिका में वहाँ पर क्या होगा? नाइट होगी उस टाइम पे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, क्योंकि अर्थ का एक ही पार्ट जो है सन के सामने रह सकता है, तो जितना पार्ट जो है सन के सामने रहता है वहाँ पर तब डे होता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो डार्कनेस में होता है, जहाँ पे सनरेज नहीं पहुँचती, दैट इज़ उसमें क्या होता है? नाइट होती है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ है रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट पर, द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, जैसे जैसे क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है, इसलिए हमें क्या दिखता है? सन राइज होता हुआ नज़र आता है फ्रॉम द ईस्ट, एंड हमें सेट्स कहाँ पे होता हुआ नज़र आता है? वेस्ट में। दिस इज़ द रीज़न वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट्स एक्सपोज टू द सन फर्स्ट, यानी कि तो सन जो ईस्ट साइड पर जो है हमें सन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। हैंस देयर टाइम इज़ अहेड ऑफ द टाइम इन प्लेसेस ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो ईस्ट में जौन सी भी प्लेसेस ईस्ट में वहाँ का टाइम जो है हमें पहले दिखाई दे जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में 10 o'clock हो रहे हैं, राइट, ठीक है, 10 PM या 9 PM हो रहे हैं, तो सिंगापुर में हमें 11:30 PM दिखेगा। सो इधर क्या है? डिफरेंस है 2.5 hours का, क्योंकि जो है हमारी जो सिंगापुर है या फिर हमारा इंडिया है डिफरेंट प्लेसेस पर लोकेटेड है। एंड वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू। फॉर एग्जांपल अभी जो है जो टाइम डिफरेंस है यहाँ का फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ 6 hours, तो हमारा जो है 6 hours का डिफरेंस है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडिया में जो है पहले जो है टाइम 6 hours, फॉर एग्जांपल 6 o'clock हुए हैं अभी, तो इस टाइम पे वहाँ पर क्या टाइम होगा? 12 o'clock हुआ होगा। सो दिस इज़ 6 hours का डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारे डे नाइट और टाइम में डिफरेंस है, ठीक है। सम ऑफ यू मे हैव फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन अदर कंट्रीज, यू मस्ट हैव बी हैविंग रिलेटिव्स, ठीक है, आपके रिलेटिव्स होंगे दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे नाइट होगी जब आपके यहाँ पर दिन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा रोटेशन, हाउ द अर्थ रोटेट्स, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, इट इज़ द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ रेवोल्यूशन, फर्स्ट तो हमने कर लिया, नाउ नेक्स्ट इज़ रेवोल्यूशन। When rotating on its tilted axis, the earth also moves around the sun on a fixed path, यानी कि क्या करता है? For example, ये sun है, this pen is the sun and my finger is the earth, तो ये अपनी जगह पर रोटेट तो करती है, लेकिन जो अर्थ है वो चारों तरफ भी चक्कर लगाती है सन के। तो जो रोटेट करना, रोटेशन, एंड जो रेवोल्यूशन, अर्थ जो चारों तरफ लगा रही है, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। वो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। व्हेन द अर्थ मूव्स ऑन अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन, दैट मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। दिस फिक्स्ड पाथ, जो फिक्स्ड पाथ होता है अर्थ का, जो सन के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं, उसका एक फिक्स्ड पाथ होता है, दैट फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं।
द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, जो अर्थ, अब आपको पता चल गया, जो अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सेस पर, जो रोटेट स्पिन करती है, दैट इज़ फॉर इन अ 24 आवर्स। एक जो चक्कर वो स्पिन करती है वो 24 आवर्स में करती है। लेकिन सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है अर्थ, वो कितने दिन में? 365 प्लस 1/4 डे, यानी कि अगर आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो अर्थ जो है 365 प्लस 6 आवर्स में एक जो है सन का पूरा राउंड लगा लेती है, ठीक है। बट ऑन आवर कैलेंडर वी हैव ओनली 365 डेज, हम जो है 365 डेज ही काउंट करते हैं, ठीक है। द 1/4 ऑफ एवरी ईयर इज एडेड टू मेक वन एक्स्ट्रा डे। अब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का 6 आवर्स एक्स्ट्रा हो गए, 1, ठीक है। नाउ सेकेंड ईयर के भी 6 आवर्स एक्स्ट्रा हो गए, तो हमारे पास 12 आवर्स हो गए। नाउ थर्ड ईयर का जब वो राउंड लगाती है अर्थ सन के चारों तरफ, प्लस हमारे पास 6 आवर्स हो गए, तो हमारे पास टोटल हो गए 18 आवर्स। जब वो फोर्थ टाइम एवरी 4th ईयर, ठीक है, जब वो चक्कर लगाती है अर्थ सन के चारों तरफ, तो हमारे पास पूरा कंप्लीट 24 आवर्स हो जाते हैं, विच मेक्स अ कंप्लीट डे, ठीक है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो हमारा जो है एक हमें एक्स्ट्रा डे मिल जाता है, ठीक है। 1/4 डे, 6 आवर्स प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 24 आवर्स, विच मेक्स अ सिंगल डे। ये जो एक एक्स्ट्रा डे हो गया, उसको हम एवरी 4th ईयर में कौन से मंथ में, फरवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं। इसलिए फरवरी हैज़ 29 डेज एवरी 4th ईयर इंस्टेड ऑफ 28 डेज। यानी कि क्या होता है, जब एवरी 4th ईयर में जो उस अर्थ के हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हम जो है डेज जो है उसमें